मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंबिका शर्मा। गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। गणेश जी हर इंसान की मनोकामना को पूरा करे। आज गणेश चतुर्थी की तैयारियां पूरे शहर में ही नहीं पूरे देश में जोरों पर हैं। गणपति के जो मंदिर हैं उनके अंदर विशेष सजावट की जा रही है। इसी सजावट और इसी तैयारी को जब हम देखने चले तो हम पहुंचे हैं आज सिद्धि विनायक मंदिर। क्या आप जानते हैं सिद्धि विनायक मंदिर जयपुर में एक ऐसा मंदिर है जहां पर सिंदूरी चोला नहीं चढ़ता। जी हाँ, यह संगमरमर के गणपति हैं और संगमरमर की गणपति का हर रविवार को दुग्धाभिषेक होता है। खास बात यह भी है कि दुग्धाभिषेक के बाद में जो दूध होता है उससे हर प्रकार की बीमारियों का इलाज भी संभव है। वहीं आप जब देखते हैं संगमरमर के श्वेत गणपति को तो देखें इनकी जो सजावट है वह भी एक विशेष तरीके से की गई है। मोती, पन्ना, माणक हर तरीके के रत्नों से गणपति की सजावट की जाती है। साथ ही आप जब प्रतिमा को देखेंगे तो प्रतिमा के ऊपर वस्त्र भी इन्हीं रत्नों के हैं। रत्नों से गणपति को वस्त्राभूषण तैयार करवाते हैं और गणपति की विशेष सजावट की जाती है। अब बात करते हैं गणपति की इस विशेष सजावट और सिद्धि विनायक मंदिर की एक और खासियत की। जी हाँ, सिद्धि विनायक मंदिर की खासियत यह भी है कि सिद्धि विनायक मंदिर के अंदर किसी भी तरह की कोई नौकरी आपको पानी हो या आपका शादी का काम अटक रहा हो, शादी की तैयारियां जोर नहीं पकड़ रही, लगातार आप लड़के हैं चाहे लड़की, आप अपनी शादी के लिए पुरजोर प्रयत्न कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रही, तो आइए और 7 बुधवार गणपति के दर्शन कीजिए, सिद्धि विनायक गणपति के। आपकी शादी बहुत जल्द तय हो जाएगी। वहीं अगर किसी सरकारी अधिकारी की नौकरी में कोई ट्रांसफ़र की परेशानी आ रही है तो भी सिद्धि विनायक मंदिर में आकर आप मन्नत मांगेंगे तो ज़रूर पूरी होगी। महंत जी, आपका नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम मोहनलाल शर्मा है साहब, मैं यहाँ का महंत हूँ। और ये सिद्धि विनायक गणेश मंदिर है जो बहुत ही पुराना है। राम सिंह जी महाराज के टाइम का ये बना हुआ है। राम सिंह जी गलता से आते थे यहाँ अभिषेक करके फिर अपने आसन पे बैठा करते थे। ये तांत्रिक गणेश हैं। गणेश जी के 5 सर्प बंधे हुए हैं और दो हाथ में सोने का कलश है। रिद्धि सिद्धि के हाथ में सोने का कलश है। तो जो भी भक्त आते हैं वो खूब फलीभूत होते हैं। हमारे यहाँ दूध का अभिषेक होता है बुधवार को प्रातः 5:30 बजे से और रात 2 बजे तक दोपहर चलता रहता है। जो भी भक्त दूर दूर से आते हैं उनकी सबकी मनोइच्छा पूरी होती है। यहाँ इस समय गणेश चतुर्थी में 1,108 लड्डुओं का प्रयोग हो रहा है। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है क्योंकि उनकी हवि से ही जो निकलता है वो देवता तृप्त होते हैं उससे। और ये सीधा सूर्य लोग जाता है, वहाँ जाता है तो पितृलोक भी आता है, देवलोक भी आता है, वो सब तृप्त इससे ही होते हैं। और इससे इंद्रियाँ भी प्रबल होती हैं। इंद्रियाँ प्रबल होने से खुद वरदान देती हैं। हर काम, बरसात है, संतान है, ये सब यज्ञ से प्राप्ति होती है। तो हम उसमें लगातार लगे हुए हैं और मंदिर में साफ़ सफाई, सफ़ेदी वगैरह सब करवाए, रोशनी वगैरह करवाइए, वो सब धूमधाम से मनाया जाता है हमारे यहाँ। महंत जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ गणपति संगमरमर के बने हुए हैं। तो ये संगमरमर के गणेश जी गणपति की जब हम बात करते हैं तो उन पर सिंदूर रहता है, तो सिंदूरी गणेश जी ना होने का क्या कारण है? किस तरीके की प्रतिमा है ये? ऐसा बहन जी, ये धर्मशास्त्र में श्वेत वहाँ पे ही दूध का अभिषेक होता है, ऐसा धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। सिंदूर की मूर्ति पे अभिषेक नहीं होता है। जो भी देखेंगे जो कर देते हैं वो दूध बिल्कुल काम नहीं आएगा। यदि पियोगे तो आपका गला चौक हो जाएगा। हमारे पूरा दूध मनु दूध आता है और सब गरीबों के सबके पीने के काम आता है। इस दूध को पीने से कई तरह के रोगों का ही निवारण हो जाता है क्योंकि 5 साल बंधे में राहु और केतु का ही प्रयोग हो जाता है। इसमें जिसके राहु लग रहा हो, केतु लग रहा हो, तकलीफ आ रहा हो, पितरों का दोष हो तो सर्व वगैरह से आते हैं और दूध पितृ भी राजी होते हैं। हरी धूप से राहु का संकट भी दूर हो जाता है। हर रविवार के दिन हरी धूप चढ़ाए जाते हैं, उससे सब संकट दूर हो जाता है। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने यस्या गस्यते नाम विघ्न सागर शोषण। विघ्नों को सागर को ही
गणेश महाराज शोषण कर लेते हैं। अब तो उसी प्रकार हम दुर्वा का प्रयोग भी करवाते हैं, दूध भी चढ़वाते हैं, और हजारों आदमी दूर दूर से आते हैं। सबकी मनोइच्छा पूरी होती है हमारे यहाँ, साथ दुर्वा की पूरी इच्छा पूरी हो जाती है। हम देख रहे हैं कि गणपति का श्रृंगार यहाँ पे माणक, मोती, पन्ना, इन सभी रत्नों से किया गया है। तो यह क्या, इसका क्या महत्व है और कैसे ये श्रृंगार की परंपरा कब से शुरू हुई यहाँ पर? ऐसा साहब, हमने तो जब से मंदिर संभाला है हम लगातार करते आ रहे हैं। ये उत्सव है, मन की बात है, मन प्रबल होना चाहिए, इंद्रियाँ प्रबल होनी चाहिए, जब जाके सब चीज़ें होती है। भगवान उपजाते हैं तो तरह तरह के गणेश जी को रिझाने के लिए ये सब चीज़ें की जाती है। तो ये सारे जो मोती, माणक, पन्ना, सारे रत्न हैं, ये सब गणपति के कहाँ से चढ़ावे में आते हैं? कौन लोग चढ़ाते हैं? क्या कोई मन्नत पूरी होने के बाद में चढ़ाए जाते हैं या क्या इसके पीछे का कारण है? नहीं बहन जी, ये तो हम हमारी इच्छा से करते हैं ये प्रोग्राम। यहाँ हीरे मोती है कोई नहीं चढ़ता है, यहाँ दूध चढ़ता है बस। हाँ, लेकिन गणेश जी जैसे उपजाते हमें जैसी प्रेरणा देते हैं उस हिसाब से इनको सजाते रहते हैं हर चीज़ से, जिससे अच्छा लगे। रोज गणपति का दूध से अभिषेक होता है या सप्ताह में कोई एक दिन खास होता है? ये बुधवार के रोज किया जाता है दूध। और ये पुष्य नक्षत्र को, पुष्य नक्षत्र अपने दोषों को और ग्रह नक्षत्र के दोषों को नष्ट कर चमत्कार दिखाता है, इसलिए पुष्य नक्षत्र की पूजा भी की जाती है, लक्ष्य प्राप्ति का हवन भी किया जाता है। पुष्य नक्षत्र के बहुत भक्त लोग ही आते हैं, उनका ही किया जाता है। तो ऐसे विधि विधान से किया जाता है। हमारे ये प्रयोग करवाते हैं तो मंत्रोपचार से करवाया जाता है, क्योंकि मंत्र बोलते ही देवता तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए ऐसे भाव बना के काम करने वाले का काम तत्काल सिद्ध हो जाता है। ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे गणेश जी की पूजा के समय बोलने से हर इच्छा पूरी हो जाती है? ओम गं गणपतये नमः, ये बहुत ताकतवर मंत्र है। यह संकट मोचन स्तोत्र है, 2 मिनट का पाठ है, वही बहुत प्रभावशाली है। इनसे तत्काल सब समस्याएं दूर हट जाती है। दूध का अभिषेक कितनी क्वांटिटी होती है दूध की? जितने भक्त लोग लाते हैं, कोई 101 किलो दूध लाता है, वो चढ़ाया जाता है मंत्रोपचार से, गणेश अथर्व शीर्ष के पाठों से, जैसे भक्त का कल्याण हो। इसमें हम कोई चार्ज नहीं लेते, कोई दक्षिणा नहीं लेते, जो उसके श्रद्धा भाव से जो चढ़ाता है वही स्वीकार होता है। इसलिए इसका दूध बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब सब लोग ले जाते हैं, गरीब लोग ले जाते हैं, वेस्टेज एक बूंद भी दूध खराब नहीं होता है। गणेश चतुर्थी को लेकर के किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और क्या यहाँ पर सजावट और क्या तैयारी होगी गणेश चतुर्थी पर? गणेश चतुर्थी में हम 7 दिन पहले ही व्यवस्था कर लेते हैं, रंग सफ़ेदी वगैरह सब मंदिर को चमकाया जाता है, पूरी लाइटिंग की जाती है, क्योंकि इनका पर्व है। इस पर्व में हम बड़े उल्लास से मनाया जाता है। हमारे हमें किसी तरह का कोई लोभ लालच नहीं, हम तो निस्वार्थ सेवा करते हैं। जो भी आता है यहाँ तृप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी शांति मिलती है। सच्चा काम है, सच्ची बातें हैं, सच्ची मंत्र शक्ति है, इसलिए जो भी आता है उसकी मनोइच्छा हो जाती है। ये इसमें बहुत पावरफुल गणेश जी है, सफ़ेद प्रतिमा का। और इसका भी एक मंत्र है, पर वो बतलाया नहीं जाता है, जो तत्काल काम करे। लोग जानते नहीं है कि भगवान को प्रार्थना कैसे की जाती है, इसलिए पर वो मंत्र में उसको भी बतलाता हूँ जो वास्तविक भगवान का भक्त है। तो वास्तविक भगवान के भक्त बनिए और महाराज के पास आकर के उस मंत्र के बारे में जानिए जिससे गणपति जी झटके में सफल आपको कर देंगे और आपकी हर इच्छा को पूरा कर देंगे। गणेश चतुर्थी पर यहाँ पर जो पूजा की जाती है उसका कोई एक विशेष विधान है या भोग लगता है, उसको लेकर के कुछ आपकी अलग मान्यता है या किस तरीके से करते हैं तैयारी? गणेश चतुर्थी पर मनाया जाता है कि भगवान की सालगिरह है इस रोज़, तो प्रत्येक घरों में ऐसा मनाया जाता है। कोई चूरमा दाल बाटी बनाता है, कोई क्या बनाता है। हमारे गणेश चतुर्थी 1 किलो आटे का चूरमा दाल बाटी भोग लगाया जाता है। 7 दिन तक अलग अलग तरह की तैयारियां खिलाई जाती हैं, बच्चे को लाड करते हैं। उसी तरह से हम सब भगवान को लाड करते हैं, उसी लाड के वसीभूत होकर यहाँ इतने भक्त आते हैं और हर उत्सव उल्लास से मनता है। जैसे बच्चे की सालगिरह होती है तो उसके माता पिता भगवान के मंदिर में ले जाएंगे और काम करेंगे, घर को सजाएंगे उसकी प्रसन्नता के लिए। तो इनकी प्रसन्नता के लिए हम सब पुजारी लोग मतलब लगे रहते हैं।
तो भक्त भाव से उनका श्रृंगार या उनका लाड़ दुलार किया जाता है या पुत्र भाव से? क्या आप जब गणपति की तैयारियां करते हैं तो किस तरीके का मन में भाव रहता है? आप कैसे तैयारियां करते हैं लेकर के मन में? हम तो ऐसी तैयारी करते हैं जितने भी भक्त आए उसकी मनोच्छा पूरी करो, क्यों हम तो तृप्त हैं हर सेवा से, प्रेम से, सबसे भगवान ने तृप्त कर रखा, इसलिए हमें तो कुछ भी चाहिए अपन हम इस भाव से करते हैं जो दुखी भक्त आता है उसकी मनोच्छा पूरी हो जाए, ये हमारा दृष्टिकोण बना रहता है। कोई तकलीफ नहीं पाए, कोई तकलीफ आता तो उसका निराकरण करने की चेष्टा की जाती है। इस हिसाब से हम सजाते हैं भगवान को।